नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं अब बाल कांड से अयोध्या कांड पे पहुँच गई हूँ। आप सभी मेरे कथन को ऐसे ही सुनते रहें और प्यार दें मुझे। मेरे कथन में जो भी त्रुटियाँ हों, मैं आप सभी से उसके लिए क्षमा मांगती हूँ और मैं अपने श्री राम जी से भी अपने कथन की त्रुटियों के लिए क्षमा मांगती हूँ। दोहा नंबर 32 में है, प्रिया सिरिस परिहरहि मांगू बिचारी विवेकु जेहि देखो अब नयन भरी भरत राज अभिषेकु हे रामा भरत राज अभिषेकु। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भर कर भरत का राज्याभिषेक कर सकूं, देख सकूं। फिर यहाँ पर है, जिये मीन बरु बारी बीना मनि बिनु फनि कुजिए दुख दीना कहूँ सुभाव न छलु मन माही जीवनु मोर राम बिनु नाही समुझी देखो जिया प्रिय प्रवीणा जीवनु राम दरस आधीना सुनि मृदु वचन को मति अति जरई मनहु अनल आहुति घृत परई कहई करहूँ किन कोटि उपाया इहाँ न लागी राउरी माया देहु की लेहु अजसु करी नाही मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई रामु साधु तुम साधु सयानी राम मातु भली सब पहचानी जस कौशिला मोर भलता का तस फलो नहीं देहु करी साका। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में है कि मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मनी के दिन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ मन में जरा भी छल रखकर नहीं कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। हे चतुर प्रिय जी, में समझ देख मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुतियाँ पड़ रही हैं। कैकेयी कहती हैं, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। या तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाही करके अपयस लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु है, आप सयाने साधु हैं और राम की माता भी भली है। मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा है, मैं भी साकार करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। फिर यहाँ पर है दोहा नंबर 33 में, भूत प्रातु मुनि बेस धरी जौन राम बन जाही मोर मरनु राउर अजस नृप समुझिय मन माही हे रामा नृप समुझिय मन माही। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयस। अस कहीं कुटिल भई उठी ठाड़ी मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी पाप पहाड़ प्रगट भई सोई भरी क्रोध जल जाई न जोई दो बर कुल कठिन हठ धारा
भूप रूप तरु मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। लखी नरेश बात पूरी साची, तियमिस मीचु शीस पर नाची। गही पद विनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होसी कुठारी। मांगो माथ अबहि देऊ तोहि, राम बिरह जनि मारसि मोहि। राखो राम कहु जेहि तेहि भांति, नाही तजरिहि जन्म भरी छाती। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में कहते हैं कि ऐसा कहकर कुटिल कैकेयी उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल से भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकेयी का कठिन हठ ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंत्रा के वचनों की प्रेरणा ही भंवर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से दहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती चलेगी। फिर यहाँ है दोहा नंबर 34 में। देखी व्याधि असाध निपु, परयूं धरनी धुनि माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। हे रामा राम राम रघुनाथ। दोहा में कहते हैं कि राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीट कर जमीन पर गिर पड़े। फिर यहाँ है। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करनी कलप तरु मनहु निपाता। कंठु सुख मुख आवन बानी, जनु पाठिनु दीन बिनु पानी। पुनि कह कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय महु माहुर देहि। जो अंतहु अस कर तबु रहऊं, मांगो मांगो तुम केहि बल कहऊं। दुई की होई एक समय भुआला, हसब ठठाई फुलाउब गाला। दानी कहाउब अरु कृपनाई, होई की खेम कुशल रताई। छाड़हूँ बचनु की धीरज धरहूँ, जनु अब लाजिमी करुणा करहूँ। तनु तिय तनय धामु धनु धरनी, सत्य संध कहूँ तीन समबरनी। जय श्री राम। यहाँ चौपाई में राजा व्याकुल हो गए। उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकलती, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। कैकेयी फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भर रही हो। कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। हे राजा, ठहाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना, क्या रजपूती में क्षेम कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे
और कहीं चोट भी न लगे। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यो असहाय स्त्री की भांति रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। फिर यहाँ पर है दोहा नंबर 35 में, मरम बचन सुनी राउ कहू कछु दो सुन तोर, लागे ऊ तो ही पिशाच जिमी कालू कहावत मोर, हे रामा कालू कहावत मोर। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। फिर यहाँ चौपाई है, चाहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुठाहर जेहि विधि बामु, सुबस बसी ही फिरी अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई, करी हहि भाई सकल सेवकाई, होई ही तिहु पुर राम बड़ाई, तोर कलंकु मोर पछिताऊं, मुँहु न मिटी न जाई काऊ, अब तो ही नीक लाग करू सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई, अब लगे जियो कहूँ कर जोरी, तब लगे जने कछु कहसी बहोरी, फिर पछितहसी अंत भागी, मारसी गाय नहारू लागी। जय श्री राम। यहाँ पर भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आ बसी, यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में बेमौके विधाता विपरीत हो गया। तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। पर केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपा कर मेरी आंखों की ओट जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अब जब तक मैं जीता हूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना तुम। अरे भागिनी, फिर तू अंत में पछताएगी, जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। जय श्री राम, जय श्री महाकाल, जय बजरंगबली। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।